Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 11 exponents and powers exercise 11.2 question number 2. इसमें दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें सिंप्लीफाई तो करना है लेकिन उसको सॉल्व नहीं करना है, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, यानी कि पावर के फॉर्म में ही रखना है. तो देखिए हमें हमारा पहला क्वेश्चन है 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁴ मल्टीप्लाई 4 द होल अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 32. ओके, तो क्या इसमें से कोई नंबर, जैसे कि ये प्राइम नंबर है तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं आ सकता. क्या 4 आ सकता है? तो देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी 4 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ. अब यहाँ 32 है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 32 को, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 5/2 आ गया. तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5. तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ और 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ. तो उसको हम पहले ऐसा लिख लेते हैं. तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, एक काम करते हैं हम इस 4 को पहले ले लेते हैं. तो 4 की क्या लिखूँगा मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 द होल अपॉन, यहाँ पर भी हम 32 को पहले लिखते हैं. तो 32 की क्या लिखूँगा मैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा मेरा सिर्फ 3. इसको आगे पीछे से फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है. अब देखिए अब हमारे पास में क्या रूल है, यहाँ पर इन दोनों के बेस सेम है तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काम करेगा. तो पहले इसको ऐड कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे भी है तो वहाँ पर माइनस वाला काम करेगा क्योंकि डिवाइड करना है. तो हम पहले एक अप्लाई कर देते पहले. तो पहले हम आपको लॉ लिखने पड़ेंगे कि आप क्या अप्लाई कर रहे हो. तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. तो 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3. अभी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना. तो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 दिया है. तो यहाँ पर देखिए हमारा ये भी फॉर्मूला है, एक लॉ हमारे पास में a की पावर m अपॉन a की पावर n विच इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n. ये डिवाइड का सिंबल है. यहाँ अप्लाई करिए हम 2 की पावर 5 और नीचे वाला 5 क्या होगा, इससे माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी पावर भी कुछ नहीं मतलब 1 है. तो 3 की पावर 4 माइनस 1, तो ये 2 की पावर 5 माइनस क्या होगा 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 इज 3. तो हमारा एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, एक और लॉ है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 3 और आखिरी में 3 की पावर 3. इसको 27 मत कर देना, हमें सॉल्व नहीं करना है, यही आपको आंसर लिखना है कि उसने दिया है एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये याद रखना आपने. अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो यहाँ देखिए हमको क्या दिया उसने, 5 की पावर ब्रैकेट के अंदर दिया है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. 5 की पावर 2 उसकी पावर 3, तो हमारा फॉर्मूला है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय द होल पावर n दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n. ऐसा हो जाएगा ये. तो देखिए 5 की पावर 2 तो 2 3 कितना होगा, 5 की पावर हो जाएगा 2 इंटू 3, इसको ऐसे लिखिए फिलहाल, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 द होल डिवाइड बाय 5 की पावर 7. तो ये जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 द होल डिवाइड बाय 5 की पावर 7. मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर, a की पावर बेस सेम है ना, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. तो 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7. 6 प्लस 4 होता है हमारा 5, हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7. अप्लाई कीजिए जब डिवाइड वाला फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने लिखा था इसके पहले, बस ये अपॉन में लिखा है या डायरेक्टली सिम्बलाइज दिया गया, सिंबल दिया इसका a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n हो जाएगा हमारा a की पावर m माइनस का n. तो 5 की पावर 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3. यही होगा आपका इसका फाइनल आंसर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. 5 की पावर 4 दिया गया है, सॉरी 25 की पावर 4 दिया गया है और यहाँ 5 की पावर 3 है. तो यहाँ हमारे बेस अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, हमें कुछ ना कुछ को एक करना पड़ेगा. तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये एक्सप्रेस होगा 5 की पावर 2 में, क्योंकि इसकी पावर में 1 है ना, ये 5 का स्क्वायर है. तो हम 25 को लिख पाएंगे 5 की पावर 2. तो मैं लिखूँगा 5 की पावर 2 और उसकी पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3. यहाँ अप्लाई होगा पावर की पावर का लॉ. तो a की पावर m और उसकी पावर n, तो पावर की पावर होता क्या होता है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 3.
तो यह आएगा 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब यहाँ डिवाइड और रूल लागू होगा, a की पावर m दोनों बेस सेम है, डिवाइड बाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। 5 की पावर 8 माइनस 3 तो 5 की पावर 5। ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 द होल अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। तो ये सब तो प्राइम नंबर है, ये 21 स्प्लिट होगा, 21 को स्प्लिट कर सकता हूँ मैं 3 इंटू 7 की फॉर्म में। तो मैं इसको लिख लूँगा, देखिए ये तो ऊपर रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 7, मैंने 21 को स्प्लिट कर दिया है, मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। ओके, अब देखिए ऊपर भी 3 3, ऊपर नीचे 3 3, फिर 7 7, फिर 11 सब अपॉन में ही है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारा ये वाला अपॉन वाला, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस का n। तो इसके बाद में कुछ नहीं मतलब 1 बन रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 रहेगा। तो ये 1 जो ऊपर आएगा तो क्या होगा, 3 की पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 माइनस 3। नीचे का हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, हमने एक के बार उसको ऊपर ले लिया। 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 2 माइनस 1 1 और 8 माइनस 3 इज़ 5। तो अब ये पावर में 0 आ गया, तो एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 11 की पावर 5। पावर में 1 लिखो मत लिखो फ़र्क पड़ता नहीं है, तो 7 इंटू 11 की पावर 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो उसको हम पहले नीचे अप्लाई कर लेंगे, इसको एक कर लेंगे, फिर से उसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें से। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये लॉ आपको हर बार लिखना ज़रूरी है कि आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, जितनी बार आप लिखेंगे आपका लॉ उतने ही स्ट्रॉन्ग, उतने पक्के हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नीचे, ऊपर तो एज इट इज आएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 3। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। अब यहाँ पर बेस भी सेम है और रो भी सेम है, लेकिन हमें पावर में उसको एक्सप्रेस करना है। एक्चुअली डायरेक्ट कर जाएगा पूरा का पूरा ये, पर वैसा नहीं करना है हमें। हमारा क्या आएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू ये होगा a की पावर m माइनस का n। अगर हम इसे बेस सेम पकड़ के चले तो हमारा ये वाला एप्लीकेशन बनेगा, इस पर भी आपका लॉ एप्लीकेबल है। और आप डायरेक्ट करना चाहे तो भी आप कर सकते हो उस चीज़ को। देखिए 3 की पावर 7 माइनस का 7 हो जाएगा 3 की पावर 0। एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1, यानी a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हमारा ये लॉ हमारा अप्लाई होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6, 2 की पावर 0 3 की प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। तो एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 3। इसकी कोई पावर रहेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें है हमारे पास में 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0, वही लॉ हमारा। a की पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 1 1 1 1, फाइनल आंसर भी हमारा 1 है। बहुत इजी था ये तो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई भी 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 1 ज़ा इज़ 2। हो गया हमारा सॉल्व बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 द होल अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3। ये a तो यहाँ बेस सेम है, लेकिन यहाँ बेस सेम नहीं है, लेकिन हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो ऊपर तो ऐसे लिखिए 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3।
हमारा लॉ है a रेज टू m द होल रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू a रेज टू m मल्टीप्लाई बाई n। पावर की पावर आएगी, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 2 3 हो जाएगा हमारा 6, या लिख लो 2 इंटू 3, एक स्टेप बढ़ जाएगी a की पावर 3। अगले स्टेप में आपका आंसर रहेगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब देखिए ऊपर से दोनों के बेस सेम है, या भी बेस सेम है, ये इससे डिवाइड हो रहा है और ये इससे डिवाइड हो रहा है। हमारा डिवाइड का फॉर्मूला क्या बोलता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस का n। तो 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई a की पावर 5 माइनस 3, ये लॉ के मुताबिक 8 माइनस 2 इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर भी 2। अब यहाँ पर ये आंसर भी सही है आपका, अगर आप छोड़ना चाहें इसको ऐसा, वरना एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है पावर सेम वाला, बेस अलग पावर सेम, यानी उसमें आएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर b की पावर m। तो हम लिखते हैं उसको a इंटू बी मिला करके, यानी कि a b की पावर m ऐसा। तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू a द होल की पावर 2, या फिर इसको मिला के लिखो 2a की पावर 2। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी हमारा सही है, दोनों एक्सेप्टेबल है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। ठीक है, तो मेरे बीच में अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है उसने हमको। a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाएगा a की पावर m माइनस का n। तो a की पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8, ये होगा a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8। यहाँ पर देखिए पैसे में a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो a की पावर 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ये सोल्यूशन है, ये उसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 और b की पावर 3, यानी इसकी भी कुछ नहीं, मतलब उसको मल्टीप्लाई उसको अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पर भी ये भी मल्टीप्लाई रहेगा। द होल अपॉन में 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5 मल्टीप्लाई b की पावर 2। तो यहाँ सबके बेस सेम है हमारे पास में, 4 4 a b b। हम डायरेक्टली अपॉन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस का n। ये आएगा 4 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई a की पावर 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 0 है ना, कि 5 माइनस 5 इज 0, a की पावर 8 माइनस 5 इज 3 मल्टीप्लाई b की पावर इज 1। एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू a क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर 1। तो a क्यूब b, बस इतना भी चलेगा, इसके पीछे मल्टीप्लाई आपको अज्यूम करना है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और पावर में 1 की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारे 12 की तरफ। ब्रैकेट में दिया, देखिए यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं है, आप उसको 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1, तो बेस सेम, पावर अलग अलग, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। 2 की पावर 3 प्लस 1 द होल की पावर 2, ये बाकी था हमारा, क्यों जाएगा 2 की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो a की पावर m उसकी पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 8। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 12 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।